हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विलेज किचन और व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं सोचिका सैनी और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं अपना माड़ी का व्लॉग। हमारे माड़ी में जो मूर्ति स्थापना हुई थी उसकी, तो मैं और दीदी उस दिन सुबह सुबह यानी कि 8 साढ़े 8 के करीब ही हम तैयार होकर रेडी होकर माड़ी में निकल गए थे दोनों। क्योंकि जो माड़ी की जो कमेटी है उसमें मेरे जो जेठ हैं यानी कि वीर जी वो मेंबर हैं, तो वहाँ पर हमारा वो काम करवाते हैं, तो इसलिए हमें सुबह सुबह जाना था। तो ये देखिए हम दोनों माड़ी में पहुँच चुकी हैं। मैं और दीदी देखिए कितनी सारी चप्पल पड़ी हैं, सब लोग मोस्टली आ ही चुके हैं। और तो बाहर से मैंने आपको दिखाया कितना सुंदर है, ये बहुत सुंदर सजा हुआ है। माड़ी कि आज स्थापना दिवस है जो कि हम काफ़ी सालों से मनाते हैं, क्योंकि जो भी हमारी जो नई माड़ी है वो उसकी स्थापना इसी दिन हुई थी, तो इसीलिए। और आज माड़ी को बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है, क्योंकि आज थी मूर्ति स्थापना ख्वाजा जी महाराज की और रतन हाजी की मज़ार बनवाई थी, तो इसलिए सबसे पहले सुबह यहाँ पर हवन हुआ था। यहाँ पर सुबह मूर्ति स्थापना की थी यानी कि, और उसके बाद से फिर हमारा जो दोपहर का खाना था वो सब यहीं बनाए थे नमकीन चावल। और जो नमकीन चावल बना रही हैं वो हैं उषा दीदी, जो हमारे पड़ोस में से जेठानी लगती हैं, और जो दूसरी हैं वो चाची चाची सास हैं, ये दोनों ने बनाए हैं। हम सब ने प्रिपरेशन करके दी थी। और मैं आपको बता दूं कि मैंने मिर्चें चीरी थी हरी, और मेरे तो पूरे दिन 2 दिन हाथों में ऐसे ही लगती रही कि पूछो मत। और यहाँ पर आज ना बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे, रात को तो यहाँ बहुत रौनक होएगी। और सच बताऊँ तो जब भी माड़ी में कोई भी प्रोग्राम होता है तो वो हमारे लिए किसी किसी भी त्योहार से कम नहीं होता। हमारे लिए तो वो फेस्टिवल ही है, कि एक तरह से वो फेस्टिवल है हमारा। ये देखिए जीवा भी साथ में घूम रही है, यहीं पे साथ ही चली गई थी ये। यहाँ पे बच्चे थे सब, पुनीत विनीत यहीं थे, तो उनके साथ भी खेल रही थी। ये देखिए सब करवा रही है, कहती मैं भी करूँगी दादी, ऐसे ही बोल रही थी ये। और यहाँ पे ना आज सब पानी के कैंपर जो हैं वो ठंडे पानी के मंगाए हैं बाहर से आरओ के, और इसीलिए क्योंकि फिर बाहर से लोग आएंगे आज, तो इसलिए सब कुछ एकदम से बढ़िया रखा हुआ है। काफ़ी जाने माने लोग आने वाले हैं आज। तो ये देखिए दोपहर का वक्त था इस वक्त, तो खाना तैयार था। इसके बाद हम लोग जाएंगे मूर्ति जो स्थापित करेंगे ख्वाजा जी महाराज की, उसकी परिक्रमा होगी, पूरे गांव की परिक्रमा के लिए जाएंगे। ये देखिए जा रहे हैं सब लोग मूर्ति परिक्रमा करने के लिए। और इसके बाद जब हम सब ने पूरे गांव में हम घूमे, सारे में माथा वगैरह टेका, तो इसके बाद से ये करीबन 12 बजे के करीब हम निकले थे माड़ी में से। और इसके बाद हम 2 ढाई बजे के करीब यहाँ पर वापस आ गए थे मूर्ति स्थापना के बाद। जो परिक्रमा की मूर्ति की परिक्रमा थी गांव की, वो करने के बाद देखिए मछली के ऊपर ख्वाजा जी महाराज को बिठाया गया है। हमारे गांव में ख्वाजा जी महाराज का कोई स्थान नहीं था, तो इसलिए बनवाया है माड़ी में। और ये देखिए बाहर माड़ी के कितना अच्छा ग्राउंड है, सारे में अब ईंटें उठवा के वहाँ पे मिट्टी डलवाई है सब कुछ। और 2 ढाई घंटे के बाद हम गाँव में से परिक्रमा करने के बाद वापस आ चुके थे। और इसके बाद अब हवन शुरू होगा। तो मैं आपको बता दूं, जब भी माड़ी में, मैंने जैसे आपको पहले बताया, माड़ी में कोई भी कुछ भी हो तो हम लोग सब जाते हैं, क्योंकि हम माड़ी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। हमारे लिए तो गूगा जी महाराज ही सब कुछ हैं। महाराज जी ने हमारे साथ बहुत, महाराज जी का हाथ है बहुत अच्छा है। यहाँ देखिए 3 पार्क बने हुए हैं, तो मैं आपको इसका सिंपल व्लॉग भी दिखाऊंगी किस दिन, बिल्कुल सारे का सारा बना हुआ। और इसके बाद हम लोग सब जब पहुंच गए थे पंडाल में, तो उसके बाद हमने सारा जो है सोफे, ये गद्दे वगैरह सब डाले, क्योंकि सब लोग बैठेंगे, अभी हवन होगा। उसके बाद हवन के लिए सारी सेटिंग की थी। और मैं बता दूं हम खाना पहले खा के जा चुके थे, परंतु मैंने वो वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि सब लोग बैठे थे और गांव में सबके सामने इस तरीके से वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। जब सब जेंट्स लोग बैठे हों तब थोड़ा और भी टफ होता है, तो इसीलिए तो मैंने उस टाइम की वीडियो नहीं बनाई थी। और हम इतनी धूप में गए थे तो देखे सबके मुंह रेड रेड हो रखे हैं, पसीना भी इतना आया। और हवन ख़त्म हो चुका था, और उसके बाद हुई गूगा जी महाराज जी की आरती। तो आरती में सब लोग खड़े हैं, अभी देखिए आप, जैसे आप देख रहे हैं खड़े हैं। इसके बाद सब ने मिल की आरती की, और आरती में अपना जो भी हमारा हिस्सा था वो दिया हमने। और इसके बाद हम सब घर वापस आ गए थे। उसके बाद हम लोग गए 6 बजे के करीब, 6 साढ़े 6, हम 5 बजे घर वापस आए थे। उसके बाद मैं और दीदी गायों का काम करने के लिए बाड़े में चले गए थे। और उसके बाद फिर आके हम रेडी होके फिर दोबारा से रात को चले गए थे 6 साढ़े 6 बजे। तो उस टाइम पे भी सब लोग आ चुके हैं। देखिए कितनी रौनक हो रखी है, कितनी सजावट कर रखी है। और एक ख़ास बात
और है हमारे यहाँ कि जब भी माड़ी में कुछ भी होता है तो सब लोग इतने अच्छे अरेंजमेंट्स होते हैं कि गर्मी भी नहीं आपको लग सकती। क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि चारों तरफ पक्के ही पक्के लगाए होते हैं जो रेंट पे लेके आते हैं सब कुछ। और ये देखिए माड़ी के अंदर का दरबार मैंने आपको दिखाया, बहुत ही सोहना सजा है, बहुत सुंदर सजा हुआ है। मैं आपको बता नहीं सकती कि यहाँ कितना दिल लग रहा है। रात को आज चौंकी थी रात को, ये देखिए बाहर से कितनी अच्छी जो सजावट है लड़ियों की, लाइटों की, वो भी करवाई है, सब कुछ कराया हुआ है। ये नया शेड डलवाया था अभी। देखिए इधर, क्योंकि जो एक महाराज जी के लिए जो कमरा बनवाया है और रतनहाल जी की जो मजार बनवाई है, तो उसके साथ ही शेड भी डलवाया है एक थोड़ा आगे। और आधी रात के करीब 12 बजे के करीब हमारे यहाँ बारिश आनी शुरू हो गई थी। तो बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश आई है, 2 से ढाई घंटे इतनी बारिश थी जिसकी कोई हद नहीं। लाइट चली गई थी, पर वो तो जनरेटर था, तो जनरेटर की वजह से सब काम सुचारू रूप से होता रहा। और देखिए बीच में ही चाय सर्व हो रही है सबको। आधी रात में जो चाय सर्व करते हैं 12 बजे के करीब, सबको चाय सर्व कर रहे हैं, साथ में बिस्किट सर्व कर रहे हैं। और उधर देखिए पूरे का पूरा जो माहौल है वो बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत दिल लग रहा है, इतना अच्छा माहौल। मैं आपको बताऊं, अगर आप कभी भी रात की अगर चौंकी सुनो तो गुग्गा जी महाराज की, तो बहुत ज़्यादा दिल लगता है। गुग्गा जी महाराज की कथाएं, उनकी पैड़ियाँ, कव्वालियाँ, सब कुछ चलता है बीच में। और सब कुछ इतना अच्छा होता है कि मैं बता नहीं सकती, इतना दिल लगता है रात में। लगता ही नहीं कि आप रात में जाग रहे हो, नींद तो आ ही नहीं सकती आपको। और शेड के, मैंने आपको जैसे बताया शेड डला है अभी नया। एक पुराना शेड है यहाँ, एक नया शेड है। जो पुराना शेड है वहाँ लेडीज़ बैठी हैं, जो नया शेड है उसके नीचे जेंट्स बैठे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग थे। कम से कम 500-700 के करीब, तो 1000 के करीब लोग होंगे यहाँ पर रात के टाइम पे, जो चौंकी सुन रहे थे। बच्चे तो सब सुनते हैं, बड़े बुजुर्ग लेडीज़ सब आती हैं। और देखिए कितनी अच्छी सजावट की है, गुब्बारों से, लड़ियों से, इतना मन लगा है हमारा यहाँ पे। और 3 बजे करीब चौंकी ख़त्म हुई और उसके बाद सब लोग अपने घरों को चले गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।